हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और लोकसभा चुनाव के हर अपडेट, हर किस्से, हर पहलू और हर खबर के साथ एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं। और आज बात करेंगे कल होने वाले मतदान की, यानी कि कल मतदान होना है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सवाल ये है कि जनता क्या कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेगी और कौन सी सीटें हैं जहां पर जनता बीजेपी के पक्ष में वोट डालेगी। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, क्या जातिवाद हावी रहेगा, राष्ट्रवाद हावी रहेगा, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनौतियां रहेंगी और किन मुद्दों पर, कौन सी सीटों पर चुनाव होना है यानी मतदान होना है। 12 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। और अगर चुनौतीपूर्ण सीटों की बात करें तो उसमें दौसा भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर, करौली भी है, नागौर है, सीकर है और इसके अलावा झुंझुनू है, श्रीगंगानगर भी है। हालांकि बीकानेर, श्रीगंगानगर इन्हें बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं माना जा रहा। दौसा का जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार यहाँ पर मीणा समाज को, एससी एसटी को समझाते हुए नजर आए, वो नाराजगी भी लगातार जाहिर करते रहे और कहते रहे कि ये समाज नहीं सुन रहा है। तो इस बार किरोड़ी लाल मीणा की नाक का सवाल है, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि अगर वोट नहीं दोगे तो मंत्री पद त्याग दूंगा। वहीं सचिन पायलट भी लगातार यहाँ पर सक्रिय रहे हैं और सचिन पायलट ये कहते नजर आए हैं कि आप जो है मंत्री पद कोई नहीं त्यागेगा और ना ही किसी का मंत्री पद जाएगा, लेकिन मुरारी मीणा के आपको समर्थन में वोट देना है। देखिए, बहुत सारे सर्वे हुए, ओपिनियन पोल आए हैं और कुछ ओपिनियन पोल जो बीजेपी को जिता रहे हैं, तो कुछ ओपिनियन पोल जिसमें आईएनडीआईए गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसको सीट जाती मिल रही है, तो कांग्रेस को भी सीट मिलती नजर आ रही है। दौसा सीट वो सीट है जिस पर बड़ा रोचक मुकाबला है। और क्यों है? किरोड़ी लाल मीणा की वजह से, सचिन पायलट की वजह से, जो कि एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और मुरारी मीणा के लिए कहा भी जा रहा है कि वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। और अगर कन्हैया मीना की बात की जाए तो वो घूम रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी दौसा पहुंचे तो क्या उसका प्रभाव नजर आएगा, या सचिन पायलट का अगर वो गढ़ है तो वहां सचिन पायलट का प्रभाव नजर आएगा। इसी तरह से धौलपुर करौली सीट भी है, लेकिन उस सीट पर प्रधानमंत्री का जाना या कहें कि बीजेपी का कहीं ना कहीं असर नजर आता है। लेकिन भरतपुर में जाटों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ जाट बड़ी संख्या में है और आरक्षण का जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो क्या भरतपुर, जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं, उस क्षेत्र में क्या लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे, नाराजगी जताएंगे और इसलिए वोट कांग्रेस के पक्ष में करेंगे? पता नहीं, क्योंकि संजना जाटव के पक्ष में भी सचिन पायलट जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और संजना जाटव बहुत कम उम्र की हैं और जो अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन से वो हारी थी। और इसलिए ये माना जा रहा है कि इस बार अगर वो मेहनत कर रही हैं तो उसका असर नजर आएगा। और ना सिर्फ वो मेहनत कर रही हैं, उनके साथ साथ सचिन पायलट भी कर रहे हैं। और एक इंटरव्यू लिया था, उस दौरान उस इंटरव्यू में संजना जो है उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट की वजह से ही उनको ये मौका मिला है। अब ऐसे लौट के आते हैं शेखावटी में, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये वो सीट है जिस पर सबकी नजर है। चूरू पे खास तौर पर राहुल कसवा की वजह से। तो क्या राहुल कसवा के साथ पारंपरिक वोट जाएगा या फिर देवेंद्र झांझड़िया, उन्हें राजनीति से नहीं है, बैकग्राउंड उनका राजनीति से नहीं है, उसका कोई प्लस पॉइंट मिलेगा और बीजेपी का होने का प्लस पॉइंट मिलेगा? पता नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ चुके हैं, प्रचार प्रसार कर चुके हैं। उन्होंने जिक्र भी कर दिया है कि दिल्ली में नरेंद्र तो देवेंद्र चूरू में। और राहुल कसवा का टिकट क्यों कटा, ये भी रीजन वो दे गए हैं। तो एक वो हवा है, या फिर जो काका भतीजे की लड़ाई है उस पर ये वोट जाएगा। और जिस पर भी वोट जाए, नाक का बड़ा बड़ा जो है सवाल हो जाएगा। अब दूसरी सीट है सीकर। सीकर वो सीट है जहां सीपीआईएम, उससे गठबंधन किया है कांग्रेस ने और अमना राम उतरे हैं। यहाँ पे भी देखिए, सचिन पायलट पहुंचे,
सचिन पायलट फैक्टर हर जगह राजस्थान में नजर आ रहा है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जहां जहां सचिन पायलट ने अच्छी खासी मेहनत की है वहां पर शायद चुनौतियां नजर आ रही हैं। तो सीकर सीट पर भी कुछ इस तरह की स्थिति नजर आई है। इसी तरह झुंझुनू, क्योंकि झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला एक पारंपरिक उनकी सीट रही है, ओला परिवार जीतता रहा है। ब्रजेंद्र ओला के पिताजी जो है वो भी सांसद रहे हैं, वो जीतते रहे लगातार 2009 तक। लेकिन जब ब्रजेंद्र ओला आए उन्होंने भी विधायकी जो है वो सीट जीती थी, विधायक के तौर पर वह विधायक बने और अब उनको प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है लोकसभा में। हालांकि उनका एक बयान जरूर आया था कि भाई पार्टी संकट में है इसलिए खड़े हो गए, लेकिन क्या वाकई में ब्रजेंद्र ओला ये मानते हैं कि बीजेपी के सामने जीतना मुश्किल होगा? क्योंकि झुंझुनू में माहौल कभी ब्रजेंद्र ओला के लिए बना हुआ था, तो कुछ स्थितियां जो हैं वो शुभकरण चौधरी के लिए भी बन गई। इसी तरह से एक और सीट है चूरू झुंझुनू सीकर के बाद में श्रीगंगानगर। हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा टफ फाइट नहीं कही जा रही है और इसी तरह बीकानेर भी है जो टफ फाइट में नहीं आ रही है। लेकिन अगर इन सब सीटों की बात करें तो क्या जातिगत जो राजनीति है वो हावी रहने वाली है या राष्ट्रवाद? देखिए, बहुत जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर भी, जयपुर ग्रामीण का जरूर जिक्र कर लेती हूँ क्योंकि जयपुर ग्रामीण वो सीट है जहां पर सचिन पायलट बार बार आए हैं और सचिन पायलट ने लगातार वहां पर पहुंचकर अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करवाई। और कहे तो अनिल चोपड़ा जो है वो भी बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, यंग हैं, गर्म खून है, तो लगातार वो वहां पे मेहनत भी कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे सचिन पायलट उनके लिए लगातार पहुंचते रहे, जो सभाएं हैं वो करते रहे हैं, तो वो नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन राव राजेंद्र के लिए आप कह सकते हैं वहां पे जो समर्थन है वो लोगों का नजर आ रहा है। लेकिन जो मुद्दे थे उन मुद्दों की बात करूं तो राम मंदिर का मुद्दा लगातार हावी है और ये मुद्दा जहां तक है लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे और यकीनन तस्वीरें धीरे धीरे साफ भी हो जाएंगी, लेकिन हाँ, ये मुद्दा जरूर नजर आएगा। एक और मुद्दा राष्ट्रवाद का जो बार बार कह रहे हैं, 370 का हटना, हिंदुत्व, ये तमाम मुद्दे जो हैं बीजेपी के पक्ष में हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां पर इन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर जातिवाद भी नजर आएगा और शायद इस जातिगत समीकरण में ही कांग्रेस के लिए शायद कोई होप बन जाए कि शायद वो कोई सीट जीत पाए। उम्मीदें यही हैं क्योंकि सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था कि जीतने के लिए तो 400 सीटें नहीं चाहिए होती हैं, फिर आखिर क्या वजह है कि 400 पार की बात बार बार बीजेपी कर रही है? क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और आरक्षण एससी एसटी इन तमाम क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी ये कहते नजर आए थे कि एससी एसटी या फिर जो मीना है वो ये नहीं सोचें कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। इन चीजों की हवाएं बनाई जा रही हैं, तो अब किस तरफ ये वोट बैंक जाता है ये देखना होगा। लेकिन कल के लिए मतदान जरूर कीजिए और राष्ट्र हित में भागीदारी बनाइए।